22 अप्रैल 2025। ये तारीख खून से लिखी गई है। इस दिन बैसारण घाटी की शांति छिन गई। गोलियों की गूंज और बेगुनाहों के रोने की आवाजें रह गई। हिमालय में बसा बैसारण, जो अपनी हरी भरी ढलानों और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, एक ऐसी बर्बरता का गवाह बना जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। खुले आसमान के नीचे पिकनिक मनाते परिवार, बच्चों की हंसी की गूंज और कुदरत के संगीत की जगह गोलियों की आवाज, बारूद की गंध और उस दहशत ने ले ली जो सिर्फ बेवजह की हिंसा से आ सकती है। इस मिनी स्विट्जरलैंड की शांति को नफरत की बलि चढ़ा दिया गया। दुनिया ने डर के मारे इस हमले की खबर फैलते देखी। हिंसा से घायल हुई इस खूबसूरत घाटी की तस्वीरें टीवी पर दिखाई दी, जो नफरत के सामने शांति की कमजोरी की याद दिलाती थी। ये वो दिन था जब भारत की आत्मा न्याय के लिए चीखी। बैसारण घाटी, जिसे अक्सर अपने हरे भरे मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, शांति का ठिकाना थी। भारत और दुनिया भर के सैलानी इस जगह पर आते थे जो शांति और रोमांच का वादा करती थी। उस मनहूस सुबह घाटी में उत्सव का माहौल था। परिवार मैदानों में टहल रहे थे। उनकी हंसी स्थानीय संगीतकारों के सुरों में मिल रही थी। बच्चों की आंखों में खुशी चमक रही थी। वे टट्टू की सवारी कर रहे थे। उनके छोटे हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे थे। हवा में ताजा बने खाने की खुशबू थी और पारंपरिक कश्मीरी पोशाक के चटख रंग खुशी और उत्सव की तस्वीर पेश कर रहे थे। सूरज चमक रहा था। घाटी पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। किसी को नहीं पता था कि जिंदगी और हंसी से भरा ये खूबसूरत मंजर नफरत के जहरीले धागों से टूटने वाला है। बैसारण की शांति अपने आखिरी पल जी रही थी, उस तूफान से अनजान जो आने वाला था। दोपहर करीब 1 बजे शांति टूट गई। गोलियों की तेज आवाज घाटी में गूंज उठी, हवा में चीरती हुई जैसे गर्म चाकू मक्खन में से गुजरता है। दहशत फैल गई। पूरी तरह से बेखबर पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनकी हंसी दहशत की चीखों में बदल गई। चश्मदीदों ने पूरी अफरा तफरी का मंजर बताया। बंदूकधारी, जिनमें से कुछ सेना की वर्दी में थे, घाटी के चारों ओर पेड़ों की कतार से निकले। वे फैल गए। उनके हथियार आग उगल रहे थे। बेखबर पर्यटकों को निशाना बना रहे थे। खूबसूरत मैदान युद्ध के मैदान में बदल गया। गिरे हुए शरीरों से भरा हुआ और गोलियों की कर्कश आवाज से गूंज रहा था। हमला तेज और क्रूर था। 30 मिनट से ज्यादा नहीं चला, लेकिन पीड़ा और दुहक की एक अनंतता छोड़ गया। नफरत से भरे चेहरों वाले बंदूकधारियों ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। उनकी गोलियां पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान ले रही थी। हवा, जो कभी देवदार की मीठी खुशबू और जिंदगी की खुशनुमा आवाजों से भरी थी, अब बारूद की बदबू और घायलों की दर्दनाक चीखों से भारी थी। जैसे ही शुरुआती सदमा कम हुआ, एक भयानक सच्चाई सामने आई। ये हिंसा की कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि धार्मिक नफरत से भरा एक सुनियोजित हमला था। चश्मदीदों के बयानों ने हमलावरों के तरीके की एक भयानक तस्वीर पेश की। कट्टरता के नकाबों के पीछे छिपे चेहरों वाले आतंकवादियों ने पर्यटकों को अलग करना शुरू कर दिया। पुरुषों को एक तरफ, महिलाओं और बच्चों को दूसरी तरफ ले जाया गया। उनकी भयानक पूछताछ शुरू हुई। तुम्हारा धर्म क्या है? उन्होंने जहर से भरी आवाजों में पूछा। जो हिचकिचाते थे, जो हिंदू या ईसाई शब्द बोलने की हिम्मत करते थे, उन्हें बेरहमी से गोली मार दी जाती थी। मौत के अपने बीमार खेल में मग्न आतंकवादियों ने एक विकृत विकल्प पेश किया। इस्लाम कबूल करो या बंदूक का सामना करो। कुछ बचने के लिए बेताब, डर से कांपती आवाजों में इस्लामी आयतें पढ़ते थे। दूसरे अपने धर्म से चिपके रहे, शांत गरिमा के साथ अपने अंत का सामना किया। घाटी, जो कभी संस्कृतियों और मान्यताओं का संगम थी, धार्मिक असहिष्णुता की बर्बरता का प्रमाण बन गई। दिल्ली का 21 साल का छात्र आर्शी जिप लाइन पर घाटी के ऊपर उड़ रहा था जब पहली गोली चली। उसके नीचे जन्नत अफरा तफरी में बदल गई। उसने डर के मारे देखा जैसे नफरत से भरे चेहरों वाले बंदूकधारियों ने भीड़ पर गोलियां बरसाईं। हवा में लटका हुआ नीचे हो रहे नरसंहार का एक बंधक दर्शक रशी को एड्रेनालाइन का एक झटका लगा। वो जानता था कि उसे भागना है, किसी तरह गोलियों और घाटी को जकड़े हुए आतंक से बचना है। जैसे ही जिप लाइन उसे दूसरी तरफ ले गई, वो पर्यटकों की घबराहट भरी चीखें और हमलावरों की भयानक हंसी सुन सकता था।
प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर आर्शी हिचकिचाया नहीं, वो नीचे उतरा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गोलियों की गूंज उसे आगे बढ़ा रही थी। वो भागा, उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर डर से भारी थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो अभी भी चीखें सुन सकता था, दर्द और आतंक का एक भयानक संगीत। रश्मि का बचना एक चमत्कार था, जीवन रक्षा का प्रमाण। लेकिन उस दिन के जख्म, नरसंहार की तस्वीरें हमेशा के लिए उसकी याद में बस गईं। हमले के तुरंत बाद देश शोक में डूब गया और भारत में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस जघन्य अपराध के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पूरी तरह से जांच शुरू कर दी। जांच में एक भयानक रूप से परिचित कहानी सामने आई, जो शांति के दुश्मनों द्वारा रची गई एक सीमा पार साजिश थी, जो भारत को हजार घाव देना चाहते थे। 14 आतंकवादियों की पहचान की गई। उनके चेहरे अखबारों और टीवी पर छा गए। मुख्य साजिशकर्ता एक पूर्व पाकिस्तानी पैरा कमांडो हमले से हफ्तों पहले नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ कर चुका था। आतंकवादी जो आधुनिक हथियारों से लैस थे और एक जहरीली विचारधारा से प्रेरित थे, को सीमा पार प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया था। उनका मिशन स्पष्ट था, अधिकतम लोगों को हताहत करना और पूरे भारत में आतंक का संदेश भेजना। जांच ने आतंक के उस नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो परछाई में पनप रहा था, जो भारत के सामने लगातार खतरे की याद दिलाता था। बैसारण हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। आतंकवादी हमलों का आदि देश भी क्रूरता और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की गणना से हिल गया। प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा छोटी कर देश को संबोधित किया। उनकी आवाज दुख और संकल्प से भारी थी। ये मानवता पर हमला है, उन्होंने ऐलान किया। उनके शब्द एक अरब दिलों के दर्द और गुस्से से गूंज रहे थे। हम आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे, हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें 5 सूत्री प्रतिक्रिया की घोषणा की गई। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी चेक पोस्ट को बंद करना, रक्षा और सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाना और उच्चायोग के कर्मचारियों को कम करना, सभी सीमाओं पर हाई अलर्ट और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। उनका संकल्प देश के सामूहिक दुख और आक्रोश से मजबूत हुआ। संदेश स्पष्ट था, भारत आतंकवाद से नहीं डरेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बैसारण हमले पर सदमे और निंदा के साथ प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व नेताओं तक भारत के लिए एकजुटता और समर्थन के संदेश आए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने का आग्रह करते हुए आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने के भारत के अधिकार के लिए अपने समर्थन को दोहराया। यूनाइटेड किंगडम ने कड़ी से कड़ी निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ अपनी अटूट एकजुटता व्यक्त की। फ्रांस, रूस और अन्य देश निंदा के स्वर में शामिल हुए। आतंकवाद के कहर के लिए एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान किया। हमले ने एक गंभीर याद दिला दी कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, जिसके लिए एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है। इसने इस खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बैसारण हमले के जख्म गहरे हैं, न केवल घाटी के परिदृश्य पर बल्कि भारत की आत्मा पर भी। उपचार का रास्ता लंबा और कठिन है, जो खोए हुए लोगों की यादों और पीछे छूटे लोगों के लचीलेपन से भरा है। हमले ने पर्यटन उद्योग, जो क्षेत्र की जीवन रेखा है, को एक गंभीर झटका दिया, जिससे बुकिंग रातों रात गिर गई। लेकिन ऐसी त्रासदी के बावजूद कश्मीरी लोगों की भावना अटूट रही। वे एक साथ आए, पीड़ितों के परिवारों को समर्थन की पेशकश की। उनका लचीलापन इन अंधेरे समय में आशा की किरण है। हमले ने सुरक्षा पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी, जिसमें बढ़ती सतर्कता और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण का आह्वान किया गया। बैसारण हमला नफरत और असहिष्णुता की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है।
इसने बातचीत, समझ और हिंसा और आतंक को जन्म देने वाली विचारधाराओं का मुकाबला करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित किया। जैसे ही भारत अपने मृतकों का शोक मनाता है और पीड़ितों के लिए न्याय चाहता है, वो एक ऐसे भविष्य की ओर भी देखता है जहां आतंकवाद का साया उसके वर्तमान पर न पड़े। यात्रा लंबी है, रास्ता कठिन है, लेकिन भारत की भावना, शांति और न्याय में उसका अटूट विश्वास अंततः जीतेगा।